कछु ले आया, कछु पहन ले, कहते हैं ना, जिसपे लाखों पैसे हो। क्या हो? लाखों पैसे। ठीक है, 1 रुपए पे कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। ठीक है, 100 रुपए में नहीं, 100 रुपए में कितने पैसे होंगे? 1 रुपए में 100 पैसे, तो 10 रुपए में 1000। ठीक है ना। अब 1 के हो गए 10, तो हो गए 1000, अब 10 के हो गए 100, तो कितने जाएंगे? 10,000, है ना। अब कर दिए हमने 1000 रुपए, कितने हो जाएंगे पैसे? अब 1 लाख। यानी हम जब बात करते हैं 1 लाख पैसे, तो कितने रुपए हो गए? 1 लाख पैसे में कितने रुपए हो गए? 1000 रुपए। तो आपने कहा लखपति किसको कहेंगे? जिस पर 1 लाख पैसे हो। 1 लाख पैसे का मतलब उस पर 1000 रुपए है। ठीक है ना। मैंने चेक किया, मेरे जेब में 1000 रुपए हैं। 500 नोट यहाँ रखा है, 500 नोट यहाँ रखा है। कितने हो गए? 1000 रुपए हो गए, तो लखपति हो गया मैं। तो अभी तो आपने कहा आपने जिस पर 1 लाख पैसे हो उसको लखपति कहेंगे। मैंने समझाया आपको 1 लाख पैसे का मतलब 1000 रुपए। मेरे पास 1000 रुपए हैं, तो मैं क्या हो गया? सही है। लखपति कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जिस पर 1 लाख रुपए यानी 1 करोड़ पैसे हो, उसको लखपति कहते हैं। ठीक है ना। लाख रुपए हो, या आजकल सोना महंगा चल रहा है, 80-90 हजार का चल रहा है, चांदी 80-90 हजार का तो चलिए किलो, तो किसी का 1.25 किलो सोना चांदी हो, या 1.25 ग्राम 11.5 12 ग्राम हो सोना हो, तो वो भी लखपति श्रेणी में आ जाएगा। किसी पे भैंस हो, भैंस महंगी आती है, कितनी आती भैंस आती है? 70,000 की आती है, 1.5 भैंस हो किसी को, तो हो जाएगा लखपति। कितनी भैंस पे? 1.5 भैंस पे। क्या होंगी 1.5 भैंस? आधी भैंस होती है, एक और आधी तो भैंस नहीं हो सकती 1.5 भैंस, है ना। 1.5 करोड़ सब्जी हो सकती है, 1.5 करोड़ और सामान हो सकता है, पर भैंस और गाय या तो 1 हो या 2, तो हमने 2 भैंस हो या 2 गाय हो, तो उसको क्या कहेंगे? लखपति। प्लॉट हो, मकान हो, दुकान हो, ठीक है ना, इनको क्या कहेंगे? ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, तो उसको क्या कहेंगे? ये सब होता है अर्ध। अर्ध माने क्या होता है? आधा। अर्ध माने कभी इस लाइब्रेरी में आएंगे, बाद परीक्षा आएंगे आपकी, कई बार आती है अर्धचंद्र दिखता है हमको। रोटी एक है, खाने वाले 2 हैं, कितनी डिमांड में आएगी? तो कहते हैं अर्ध। अब अर्ध लखपति किसको कहेंगे? अर्ध लखपति जिस पर आधा। कितना रुपए? कितना रुपए? 1 लाख आधा, यानी 50,000 रुपए हो, है ना। तो ये जो परीक्षा आपकी है एम परीक्षा, इसको यदि आप अच्छे नंबरों से पास करोगे तो सरकार आपको लगभग अर्ध लखपति बना देगी। तो इसके बारे में बताना है या नहीं बताना है? बताएं। इसकी पहली शब्द है कि सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, तो अगले वर्ष में कक्षा 8 में आ जाओगे आप लोग। ठीक है। दूसरी शब्द है सरकारी स्कूल से कक्षा 7 पास करें, कम से कम 55% नंबर। SC/ST का कोई बच्चा है तो सिर्फ 5% छूटे, यानी 50% नंबर होने चाहिए। तीसरी शब्द है माता पिता सबके होते हैं, क्यों भाई? सबके होते हैं माता पिता, है? सबके होते हैं ना। किसी के नहीं होते भाई साहब, तो उनके रिश्तेदार आते हैं, जैसे चाचा चाची होंगे, या ताऊ ताई, या मामा मामी, या दादा दादी, या नाना नानी, या बुआ फूफा, या मौसा मौसी। कौन आ गया? बुआ को लाली को सारी डिग्री बाहर के भेजता है, घूमरी वहीं कहते हैं। चलिए, दोनों बोलते हैं अभिभावक। तो आपके माता पिता या अभिभावक की वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो सामान्यतः सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले
और गांव के बच्चों के माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होती है। तो याद रहे कौन होते हैं? किसान होते हैं या मजदूर होते हैं, तो इनकी इनकम 3.5 लाख से कम होती है। सरकारी नौकरी वाला फॉर्म भर सकते हैं। तीनों शर्त लागू है, तो इस परीक्षा का फॉर्म आप अपने स्कूल से ही भर सकते हो, कहीं बाहर नहीं जाना है। ठीक है, कुछ फीस पहले प्रिंसिपल से पूछनी थी और फीस 50-100 रुपये होगी तो दे सकते हैं, ज्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक है, पेपर में क्या आएगा? परीक्षा में आपके 2 पेपर आएंगे आपका। इसका नाम है, एक का नाम सेट, एक का नाम है मेट। सेट का मतलब है शैक्षिक योग्यता परीक्षा और मेट का मतलब है मानसिक योग्यता परीक्षा। शैक्षिक योग्यता परीक्षा में कक्षा 6, 7, 8 के विज्ञान के प्रश्न, गणित के प्रश्न, सामान्य विज्ञान प्रश्न आएंगे। कक्षा 6, 7, 8 की प्रश्नों अच्छी तरह देखो, नहीं जो कुछ उसका उत्तर दे सकते। मानसिक योग्यता परीक्षा में या तो कुछ अंक हो सकते हैं या कुछ चित्र हो सकते हैं। उसके अभ्यास के लिए इस परीक्षा के पुराने पेपर देख लो या बाजार में पुस्तक मिलती है, उनका हल करके हम देख सकते हैं। भाई उन पुस्तकों में गारंटी नहीं, उसमें सवाल आई जाएंगे क्योंकि अभ्यास के लिए दोनों ही पेपरों में 90-90 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है, 90-90 अंक के आपके पेपर हो गए। और हल करने के लिए समय मिलेगा आपको, दोनों पेपर हल करने के लिए 90-90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 90-90 जोड़े कितने हो जाएंगे? 180 मिनट। कितने घंटे? नहीं, मिनट हो गए। घंटे कितने होंगे इसके? 3 घंटे पेपर हो गया। आधे घंटे पहले पेपर में पेपर देने के लिए रूम में बैठना पड़ेगा। टाइम सेंटर पड़े, आपका गाड़ी पड़े, बसेड़ी पड़े, तो आप जल्दी सेंटर में पहुंच जाए। ऐसे नहीं, ये बच्चे ने बताया जैसा काम करके पैसे कमा सकते हैं, काम करके। किसी दुकान में काम करने चले हैं, किसी की फैक्ट्री में काम करने चले हैं, किसी मकान में काम करने चले हैं, या किसी के खेत पे काम करने चले हैं, तो उनको काम करते वो कैसे कर सकते हैं काम है? तो दिक्कत ये है, सरकार का नियम है 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिका से काम नहीं करा सकते। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम के तहत यदि कोई ऐसा काम करके पाया गया तो जो व्यक्ति मालिक है उस चीज का, मकान का, दुकान का, फैक्ट्री का, खेत का, उसे जेल हो जाएगी। तो हम काम करके कैसे नहीं कमा। ये सुन के बच्चे ये अच्छा लगा। क्यों? घर वाले बड़े परेशान करते हैं, गाड़ी आएगी सुनते कि हाँ चल रहा बर्तन वाले ले रहे हैं, तूने सब्जी बना ले रहे, तूने खाना बनाया ले, कहते हैं लड्डू ले जी उन्हें, ये उन्हें ले जा सारा ने ले जा, पोहे ने पानी पिला ला, कहते घर वाले काम पूरे के उनसे कराते रहते हैं। तो क्या कहेंगे उनसे घर वालों से? हमारी उम्र तो 18 वर्ष से कम है, हम करके काम नहीं करेंगे। सही है? सही है क्या? नहीं, करके काम तो अपनी काम होती है। घर वालों ये समझाना है कि आप हमसे काम कम से कम कराएं, जिससे कि हम ज्यादा मेहनत करके पढ़ सकें। तो काम का भी करना। अब समझ सकते हैं, अब पैसे कहाँ से बताइए, कहाँ से आ सकते हैं पैसे? एक बच्चे ने बताया कि हमारे घर वाले शाम को आते काम करके अपने कपड़े कमरे में वीडियो डाल देते हैं, डालने का खुद होता है। और पैसों में कपड़ों में क्या होते हैं? पैसे होते हैं, 50-100 करके निकाल देते हैं। तो दिक्कत क्या दिक्कत है? पूरी करना पाप है। तो पकड़ेंगे तो मार पड़ेगी या चल चोरी पकड़ेंगे तो मार पड़ेगी या पिटाई पड़ेगी। ये बात है, नीम पिलोज आती, नीम पिलोज जो सूंघेंगे और कत्ती से तो झूलेंगे, और जूता चप्पल हाथ में आगे तो सोचेंगे। कैसा लगेगा? अच्छा चोरी नहीं करनी चाहिए। पता चले पुलिस को तो कहाँ जाएगी? पुलिस जेल ले जाएगी, जेल ले जाएगी, और सरकार ये पैसे नहीं देगी। बच्चा तो चोर है, क्या बात के पैसे? हम तो 2000 के चक्कर में थे, हमारे 48,000 रोड चले जाएंगे। कहीं भी चोरी करने की गए तो चोरी
ये तो तंदूरी लेके तोड़ लें जब तो पूछने नहीं वाले से वाले तो किस तरह से पूछना है मूली ले लेंगे या दो ले लेंगे पहले यहाँ ले लो तो ले लेंगे बिना बुरी हुई चीज चोरी करके पैसे नहीं आने अब कहाँ से हैं पैसे अभी अगस्त के महीने में त्योहार आया था कोई अगस्त के महीने में क्या आया था अगस्त में त्योहार आया था 19 अगस्त को छुट्टी हुई थी स्कूल हाँ कौन सा हाँ रक्षा बंधन क्या होता है उस दिन राखी बहन भाइयों की राखी बांधती है या बुआ जी आती है हमारे वो भी पिताजी की चाचा की राखी बांधती है उसके बदले में भाई या पिताजी चाचा जी को क्या देते हैं उनको ऐसे पैसों को हमको गुल्लक में इकट्ठा करना है उसके बाद में अपने अभी पिछले महीने वो आई थी रामनवमी आई थी वो नवमी का त्योहार हुआ था 9 दिन व्रत रखे थे लोगों ने नवमी के दिन कन्या और लांगराओं को भोजन खिलाया था और भोजन कराने के साथ साथ में टीका किया था पैर छू के पैसे दिए उन पैसों को बच्चों को भी और बच्चों को अपने भी गुल्लक में इकट्ठे करने इसके अलावा 22 जनवरी को कुछ त्योहार हुआ था बता 22 जनवरी को कुछ दीपावली मनाई थी 22 जनवरी को क्या हुआ था उसमें अयोध्या में हुआ था अयोध्या में कुछ अयोध्या में भगवान राम का मंदिर स्थापना किया उद्घाटन हुआ था ना उस दिन जगह जगह भंडारे हुए थे पूजा पाठ हुआ था उस दिन कई स्टेट लोगों ने कुछ धनराशि और कुछ गिफ्ट भी बांटे थे उसमें जब भी गिफ्ट मिले पैसे मिले उन पैसों को गुल्लक में इकट्ठा करना है जरूरत है तो खर्च करने और जरूरत नहीं है तो बचे उन पैसों को गुल्लक में इकट्ठा इससे आते जाते रहने वाले जब हम जाते हैं या वो आते जाते हैं हमको वो कुछ पैसे हमको उन पैसों को कहाँ करना इकट्ठा करना है शादी ब्याह में जाते हैं वहाँ मिलते हैं जब जब पैसे मिले कैसे भी मिले उन पैसों को हमको संभाल के खर्च की तो खर्च करनी बीमार पड़ गए दवाई लाने दवाई ला सकते हैं जो पैसे है पैसा हमको गुल्लक में इकट्ठा ठीक है ये पैसे कहाँ जमा करी सरकार कहाँ जमा कर रही है हमारे बैंक खाते में तो बैंक का नियम है जब कोई पैसा बैंक में जमा होता है एफडी के रूप में ऐसे बैंकों में तो सरकार ब्याज देती है तो ब्याज के पैसे गुल्लक में सब मिलाओगे तो 4 वर्ष में तो हो जाएंगे आपके 2000 रुपये करता लीजिए 2000 के कितने हो गए क्या बन गए जहाँ भी जाओगे आपके सम्मान होगा घर में परिवार में रिश्तेदारी में गांव में स्कूल में अरे वो चक्कर कमा जा रहा है तो बच्चे ने अपने स्कूल से एम एस परीक्षा पास कर लिए अब कुछ दिन में अर्धलखपति बनने वाला वो बच्ची श्यामा जा रही है तो बच्ची ने अपने स्कूल से एम एस की परीक्षा पास कर ली अब वो अर्धलखपति होने वाला इस तरह का सम्मान भी होगा और पैसे भी ठीक है कितने बच्चे ऐसे हैं कि कक्षा 8 में पहुंचने पर इस परीक्षा को देना चाहते हैं वो क्या होता है कोई नहीं अच्छी बात है क्यों सरकार पैसे देगी तो पैसे खर्च करने के लिए बाहरी बसें जाना पड़ेगा बिना वाली दिक्कत है ना इससे अच्छी बात है पैसे सरकार किताब पढ़नी पड़ेगी फिर एग्जाम देने जाना पड़ेगा इससे अच्छी बात है पहले से इस घंटे को मेल दें पहले से मनी का धंधा हम परीक्षा नहीं देंगे सही है ना कोई तैयार नहीं परीक्षा देने के लिए क्या हुआ बहुत बढ़िया परीक्षा का नाम दे दो ये बच्चे तो मने करना कि मेरा नंबर नहीं आ जाएगा ये वो भी 1 2 3 4 सोच सोच इकट्ठे हो रहे हैं 6 बजे आओगे 8 में आओगे कभी जब 8 में आओगे कभी और जब भी 8 में आओ तो परीक्षा सबको देने का फॉर्म की फीस है नहीं है खर्चा को झेली जा रहा कुछ ठीक है ना सब परीक्षा चलो ठीक है क्लियर आगे कुछ पूछना चाहिए कुछ विज्ञान पढ़ा था आपको